हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 और ये साइंस का बुक है। चैप्टर है 8 वाटर स्कैरसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो इसे करने वाले हैं क्वेश्चन सर। तो वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि द अर्थ इज नाउ एज ए डैश प्लेनेट। तो हम लोग जानते हैं अर्थ ब्लू प्लेनेट कहलाता है। रेन एंड स्नो आर टू मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे रेन और स्नो भरिएगा। थर्ड में सीटिंग अप ऑफ फैक्ट्री काज ए डिक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज भरिएगा क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को डिक्रीज कर देता है। फैक्ट्री जहाँ पे भी सेटिंग होता है, सेटिंग अप। हाँ, नंबर 4 में देखिएगा कटिंग ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट। अगर जंगल में अगर पेड़ कट रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, रेनफॉल में डिक्रीज आएगा। ठीक है। यूज ऑफ वाटर स्प्रिंकल फॉर एरीगेशन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। अब देखिए कि वाटर स्प्रिंकल यूज होता है एरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, तो इसमें पानी का कम वेस्टेज होता है। हाँ, नंबर बी में है मैच द फ्लोइंग। कटिंग ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में जो पेड़ काटा जाता है उसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कलेक्शन रेन वाटर फॉर डे टू डे यूज। हम लोग दिन प्रतिदिन के यूज में जो भी बारिश का पानी का यूज जमा करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज, यानी कि पानी का अच्छा से मैनेज करना और उसका वेस्टेज को कम करना, ये कहलाता है वाटर कंजर्वेशन। और चौथा है ए मेथड ऑफ प्रिजर्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड चेकिंग फ्लोट, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी को रोक के रखना और फ्लोट से बचाना, उसे हम डैम कहते हैं। अब सी में देखिएगा, सी में टिक द करेक्ट ऑप्शन है। टू मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, तो दो मेजर नेचुरल सोर्स है रेन एंड। नंबर 2 में देखिएगा प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज विल हेल्प इन। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पेड़ को लगाएंगे तो किस में हेल्प होगा, इंक्रीज द रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा होगा। वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर बाय, हम लोग को पानी बर्बाद कैसे होने से बचा सकते हैं, यूजिंग वाटर स्प्रिंकल फॉर एरीगेशन। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। डी में देखिए क्या बोल रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। हाउ मच ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। आपको बताना है कि जो पृथ्वी है कितना भाग पानी से ढका हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है हमारा पृथ्वी। नंबर 2 है नेम 3 सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए 3 स्रोत बताना है पानी का, फ्रेश वाटर का। तो लिखिएगा 3 सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन रेनफॉल। तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है अगर हम लोग जंगलों की कटाई करते हैं तो बारिश पे। तो द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन रेनफॉल इज, लिखिएगा डिक्रीज इन रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट 2 रीजन दैट द लीडिंग ऑफ क्लियरिंग द फॉरेस्ट। ठीक है, 2 रीजन आपको बताना है जिसके कारण फॉरेस्ट को क्लियरिंग किया जा रहा है। तो 4 नंबर का आप लिखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ट्री आर कट एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। देखिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, यही सब के लिए तो कटिंग चल रहा है। नंबर 5 है स्टेट 1 यूटिलिटी ऑफ डैम। डैम का एक आपको यूटिलिटी बताना है भाई, क्या अच्छा ये। चलिए देखिए डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लोड, यानी कि फ्लोड आने से बचा सकता है डैम। ठीक है, अब ई में आ जाते हैं। देखिएगा ई में बोल रहा है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन स्टेट 3 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी। कौन कौन से 3 फैक्टर है जो पानी की कमी को के लिए जिम्मेवार है। तो लिखिएगा 3 फैक्टर काउजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर आर। सबसे पहले लिखिएगा पॉपुलेशन, दूसरा में लिखिएगा डिफॉरेस्टेशन और तीसरा में लिखेंगे सिटिंग अप फैक्ट्री। लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा कुछ लिख लीजिएगा। जैसे पॉपुलेशन के बारे में लिखिएगा विथ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ वाटर हैज़ बी आल्सो इंक्रीज, यहाँ तक लिखिएगा। डिफॉरेस्टेशन का लिखिएगा आप यहाँ से लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज डिक्रीज ड्यू टू द चेंज ऑफ इन द क्लाइमेट। और यहाँ पे सिटिंग अप द फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप लिखिएगा, यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए द फैक्ट्रीज नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ई का 1। ठीक है, अब ई का 2 जो है हाउ डज सिटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज अफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल।
यानी कि एक फैक्ट्री कैसे ग्राउंड वाटर को इफेक्ट कर सकता है। देखिए ई का टू लिखिएगा यहाँ से, द फैक्ट्री नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, दे फुलफिल दिस नीड बाय यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट गेट फिल्ड अप अगेन एज मच एज इट इज यूज, दिस led to a sharp decrease in the level of underground water। यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ई का जो 3 है, स्टेट 2 वे टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लिखिएगा 2 वे टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर, फर्स्ट लिखिएगा इन सिटी रेन वाटर फ्लो डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स, इट शुड बी कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स फ्रॉम वेयर इट शिप स्लोली इनटू द ग्राउंड। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, रेन वाटर में भी आल्सो बी कलेक्टेड इनटू ओवरहेड टैंक्स एंड यूज फॉर डेली नीड्स। यहाँ पे ई का आपको 3 हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे आते हैं ई का 4, बोल रहा है हाउ शुड द फील्ड बी एरीगेटेड टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि खेतों को हम लोग कैसे सिंचाई कर सकते हैं ताकि पानी का बचत हो सके। तो ई का 4 आप लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ से वी कैन कंजर्व वाटर ऑन ए लार्ज स्केल इन द फ्लोइंग वेज। पहला लिखिएगा ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड शुड बी चेक्ड, ठीक है। दूसरा लिखिएगा वाटर स्प्रिंकल शुड बी यूज्ड फॉर एरीगेशन, ठीक है। स्प्रिंकल यूज़ कर सकते हैं वाटर स्प्रिंकल एरीगेशन के लिए। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी है ई का 5, स्टेट एनी 3 वे टू कंजर्विंग वाटर एट होम, यानी कि घर में हम लोग किस तरह पानी को बचा सकते हैं, आपको 3 उपाय बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहला उपाय, टैप ऑफ द, ठीक है, टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट, पहला हो गया। डू नॉट कीप द टैप रनिंग व्हिल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड, दूसरा हो गया। तीसरा, यूज ए मग और बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ ए शावर, ठीक है। 3 हो गया। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।